दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोगों से जुड़े हैं ओम प्रकाश कुशवाहा जी। या किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और साथ ही जो महात्मा फुले समता परिषद है उसके जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के काफी करीबी हैं और बड़े ही सक्रिय राजनेता हैं सीवान के। इनकी हम बात करते हैं इनसे, चूंकि इस जिले से लेकर के प्रदेश में इस समय उपेंद्र कुशवाहा राजनीति की धुरी बने हुए हैं। लगातार वो चर्चा में है और चर्चा में इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से वो जदयू में रहते हुए नीतीश कुमार का खुल करके विरोध कर रहे हैं, उसे लेकर के कई जदयू नेताओं ने उन पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। तमाम बातों पर चर्चा होगी। हम लोग से जुड़ गए हैं ओम प्रकाश जी, इनसे हम जानेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि इन दिनों महात्मा समता जो फुले परिषद है उसके बैनर तले बाबू जगदेव जी की जो एक जयंती मनाई जानी है, उस जयंती को लेकर के काफी तैयारी में है, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही थी। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है। हम जानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा पर जो उमेश कुशवाहा की टिप्पणी है, उस टिप्पणी की पीछे की वजह क्या है। स्वागत है ओम प्रकाश जी। जी धन्यवाद। आप ये बताइए, जिस तरह से जदयू नेता उपेंद्र जी के ऊपर हमलावर हैं, लगातार उन पर कई तरह की अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या कारण है। अब तक सभी नेताओं के लिए आदरणीय थे और एक दिन में इनके ऊपर इतने तेजी से हमले हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इतने दिनों से जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जब संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अभी जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उन पर, वो सारे लोग दंडवत उनके सामने रहते थे, उनके आगे पीछे किए रहते थे। और आज जब उनकी दाल नहीं गल रही है तो उनको बुरा लग रहा है, इसलिए वो तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का खून पसीना उस पार्टी में लगा हुआ है, उनके खून पसीना से पार्टी की नींव पड़ी थी, समता पार्टी की, और वो पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है तो उनके बदौलत पहुँची है। और ये पार्टी अपना मर्ज करके, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मर्ज कर करके तब इस पार्टी में फिर आए हैं। तो इस पार्टी की भी जितने लोग थे वो दूसरी पार्टी, यानी कि एक पार्टी तो थी ही समता पार्टी, और फिर एक दूसरी पार्टी ये बना करके संगठन को तैयार करके इसमें मर्ज किए तो पार्टी को दुगुनी ताकत मिली। और उसके बाद भी ये आज ये इस तरह की ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं। आदरणीय ये उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनका जो टिप्पणी आ रहा है, मैं उनको चेताना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस तरह की टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी औकात क्या है? दो कौड़ी की आदमी, आप चमचई करके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आपने जिला परिषद का चुनाव में 5वें 6ठे स्थान पर आपका रैंक था, और आप जो आदमी जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत सकता है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठाता है। उमेश कुशवाहा जी, अभी से आप अपनी आवाज को सुधार लीजिए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। नीतीश जी कह रहे थे कि जदयू में उपेंद्र कुशवाहा को लेने वाला कोई नहीं था, हमारे कहने पर सभी लोग राजी हुए और तब जा करके वो कह रहे हैं, उनके कहने का, उनका जो आरोप है उसका कोई मतलब नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हम सभी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुझे खुद शर्म आ रही है कि मुख्यमंत्री होते हुए और इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। जिस दिन पार्टी मर्ज हो रही थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उस दिन मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के पीछे मंच पर खड़ा था। मैं खुद अपनी कानों से सुना, उस वीडियो को निकाल के देखा जा सकता है। खुद वे बोले आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि अब तो उपेंद्र भाई भी हाथ आ ही गए हैं, अब क्या पूछना है। इनको लाने के लिए हम कई महीनों से वशिष्ठ बाबू को लगाए हुए थे। जब जब नीतीश कुमार जी की हार हुई है, जब जब उन पे कोई वार हुआ है, तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ने उनका साथ दिया है, और तब आकर के लव कुश समीकरण होने के कारण वो आज तक राज करते रहे हैं। और जब इनका बारी आया तो आप सत्ता दूसरे और तीसरों को कह रहे हैं गद्दी देने के लिए, ये चलने वाला नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार तेजस्वी के हाथ में बिहार की सत्ता की बागडोर सौंपेंगे? इसी को लेकर के आप लोगों की जो नाराजगी है वह है। बिल्कुल है। हमारे घर में, हमारे पार्टी में कोई नहीं है उस योग्य कि आप दूसरे तीसरे को देंगे। ये पार्टी सिर्फ आपकी है, किसी की बपौती नहीं है। ये
आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी इस पार्टी में हिस्सेदारी है, और आधा नहीं है, पूरा पार्टी हमारा है, पूरा पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का है और हम लोगों का है। अच्छा चलिए, ये राजनीतिक बात हुई। आगामी दिनों में जो आपके महात्मा फुले समता परिषद के द्वारा जो आदरणीय जगदेव बाबू के जयंती का जो समारोह है, उस समारोह को लेकर के आप अपने जो समर्थक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? अधिक से अधिक संख्या में हमारे लोग पूरे जिले से आएंगे और यहाँ जिला मुख्यालय में हम लोग जोर शोर से बहुत अच्छे ढंग से जगदेव बाबू की जयंती मना रहे हैं। और मेरा अपील है कि अधिक से अधिक लोगों अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती में शामिल हों और उनके विचारों को अपनाएं, धरातल पर उतारें, यही हमारी अपील है। कार्यक्रम कहाँ, मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ है? मुख्य जो आपका कार्यक्रम है कहाँ आयोजित है? कार्यक्रम कलावती मैरिज हॉल VMHE विद्यालय महादेवा में है। VMHE में विद्यालय महादेवा के पास कलावती मैरिज हॉल है, उसी में आयोजित है। नाम बता दीजिए। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से लगातार हमलावर हैं, उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। आपने जैसा कि बताया कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करने की औकात उनकी नहीं है। आखिर कौन सी वजह है, कौन व्यक्ति उनके पीछे खड़ा है जो उनको इस तरह की अशोभनीय भाषा के लिए प्रेरित कर रहा है? देखिए, उमेश कुशवाहा जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पर उंगली उठा रहे हैं, और जिसके इशारे पर ये तरह तरह का बयान दे रहे हैं। तो उमेश कुशवाहा जी को मैं बताना चाहता हूं कि आपका दुकान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ऊपर में डील तो हो ही रहा है, नीचे में भी ये डील कर रहे हैं। तो इनकी डील से मतलब आपका क्या है? डील किस तरह की डील हो रही है? इनकी दुकान चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ये लोगों से ठगी कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं। 2025 का चुनाव सामने है, लोगों का तरह तरह का झांसा दे रहे हैं, लोगों से तरह तरह के गिफ्ट ले रहे हैं, और टिकट मतलब टिकट बांटने के नाम पर गिफ्ट। और बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास उसका एविडेंस है, मैं एविडेंस उसका देने के लिए तैयार हूं। तो ये पूरी तरह से डील हो रही है हर जिले में? एकदम डील हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी एकदम डील कर रहे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। इनके पास नैतिकता नाम की अगर चीज होगी तो ये खुद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से त्याग पत्र मांगने के पहले ये खुद स्वयं त्याग पत्र देना चाहिए इनको। जो आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका लगातार जो बयान आ रहा है कि हम जदयू में ही रहेंगे और जदयू में रहते हुए नीतीश कुमार के गलत नीतियों का विरोध करेंगे। आखिर इसकी वजह क्या है? MLC हैं शायद वो, और संसदीय बोर्ड के नेता भी हैं, तो आखिर जदयू में रह करके विरोध कैसे संभव है पार्टी में रह के? क्यों संभव नहीं है? जब वो इनका विरोध कर सकते हैं जदयू में रह करके, तो हम लोग क्यों नहीं विरोध कर सकते? और विरोध की क्या बात है? हमारा घर है, हमारा पार्टी है जदयू, तो फिर विरोध की क्या बात है? इसमें दूसरा कोई दखल देगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे। उमेश कुशवाहा की क्या औकात है? 2 कौड़ी का आदमी है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, चले हैं बात बतियाने। तो इनको हम लोग समझाने के लिए तैयार हैं, और पूरे बिहार का कुशवाहा समाज के साथ साथ अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सभी लोग फूल माला लेकर के तैयार हैं। जब फूल माला गला में पड़ेगा तो इनको समझ में आएगा कि कौन सा फूल है। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। आगे रणनीति आप लोगों की क्या होगी? जिस तरह से यहाँ सरगर्मी तेज है, तमाम तरह की जो है कयासें जो है लगाए जा रहे हैं, तो आगे रणनीति आप लोगों की क्या होगी? क्या आगे आप लोग कदम उठाने वाले हैं? जदयू को हम लोग, जदयू में है, जदयू को मजबूती प्रदान हम लोग करेंगे। लगातार हमारे नेता भी बोल रहे हैं, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे नेता की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या हकीकत है? जब आप जान लेंगे उस हकीकत को, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। हकीकत क्या है आप उसको जानने का प्रयास करें। चलिए नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश कुशवाहा, जिलाध्यक्ष समता, महात्मा फुले समता परिषद सिवान। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये महात्मा फुले समता परिषद सिवान के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ जब जब उपेंद्र कुशवाहा का संगठन तैयार हुआ, उस संगठन को मजबूत करने, उस संगठन को धारदार बनाने और उस संगठन में सिवान के युवाओं समेत बुद्धिजीवी को जोड़ने में काफी सक्रिय दिखे। और लगातार जब भी उपेंद्र कुशवाहा का आह्वान होता है, बड़ी संख्या में जिले में इनकी भूमिका होती है। और आज काफी आक्रोश में है ये, चूंकि आक्रोश इनका जायज भी है, चूंकि उमेश कुशवाहा जो प्रदेश
अध्यक्ष हैं जदयू के, लगातार केंद्रीय मंत्री पर टिप्पणी कर रहे थे और उसे लेकर के उन्होंने आज ओम प्रकाश जी ने उन्हें आईना भी दिखाया। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।